हेलो दोस्तों। आज के इस कहानी का नाम है तनु की सहेलियाँ। अगले कई दिन मैं मन ही मन काफ़ी हैरान रही। एक तरफ मेरा बेटा की अस्तव्यस्तता, बहू की परेशानी और दूसरी तरफ इन फैशन लेवल तनु की सहेलियों की बात। दिन रात इस परेशानी में इतना सहारा। मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। शास्त्र सो रहा था। बाहर से आती हुई आवाज़ें चिढ़ते हुए मैं आराम करने के लिए स्वास्थ्य के बलग में लेट तो गई, पर गुस्से में मुझे नींद न कभी आई थी न आ जाने वाली थी। इतने में तनु अंदर आई। आकर मेरे कान में धीरे से फुसुर फुसाई, माँ बाहर आइए ना, आपको सब बुला रही है, आओ ना माँ। कहते हुए तनु ने जब मेरा हाथ ही पकड़ लिया तो मैं कहाँ मना कर सकती। लाडली बहू जो है मेरी। बहू कहाँ, बेटी ही तो समझते हैं सब। इतनी प्यारी, जिस दिन से घर में आई है घर का आंगन खिल उठा है मेरा। बेटी ना है पर बेटी जैसा बर्ताव करती है। माँ कहती है। मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, 10 मिनट थोड़ा लेट कर आ रही हूँ। तनु अच्छा माँ कहते हुए चली गई। 10 मिनट तो चाहिए थे ना मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए। बाहर से फिर आवाज़ें आई, पर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि तनु ने मुझे बाहर आने के लिए कहा है। तो अब मुझे जाना ही है। आज घर में तनु की किटी पार्टी है। तनु की 9 सहेलियाँ आई हुई है। सब में है तो तनु की उम्र की मुझे सम्मान भी देती है, पर मेरा मूड उनके कपड़े को देखकर खराब हो जाता है। इतने आधुनिक, कोई वन पीस, कोई शर्ट स्कर्ट पहनकर तो कोई जींस टॉप, कोई साड़ी पर ब्लाउज, ऐसा ही कि आंखें झुक जाए क्योंकि पीछे से तो कुछ ही ना हो। आधुनिक कपड़े पहनती थी तो ऐसे की अच्छी लगती। आज भी ढीले से ब्लैक टॉप और जीन्स में सबसे अच्छी लग रही है। किटी है इसलिए सब अपने बच्चे या तो स्कूल या घर छोड़कर आई है। जिनके बहुत छोटे हैं वे साथ लाई है। मैं तनु से कई बार कहती भी हूँ, तनु यहाँ मुंबई में तेरी सहेलियों को यही मिलता है पहनने के लिए। वह हंस देती है। तो क्या हुआ माँ, उनसे उन्हें अच्छा लगता है, वो यह सब पहनकर खुश होती है, इसमें बुरा क्या है। मैं उसे चिढ़ाती हूँ, रहने दो, पहनावे से नहीं लगती। वह मुस्कुराकर रह जाती है। मैं माया, 62 वर्षीय रिटायर्ड टीचर, हर साल 3-4 महीने के लिए रुड़की से मुंबई जरूर आती हूँ। रुड़की में मैं अकेले रहती हूँ। वहाँ मेरा घर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन वहीं लगता है। सारी उम्र वहीं तो बिताई है। वहाँ घर के कामों के लिए राधा है, पर यहाँ अपने इकलौते बेटे मनोज, बहू तनु और पोते वास्तव के बुलाए पर आना पड़ता है। तनु हाउस वाइफ है, वास्तव की अच्छी तरफ से देखभाल करती है। तनु ने जॉब करने की सोची ही नहीं। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आई थी क्योंकि मनोज तो वैसे ही अक्सर टूर पर रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अधिकारी है। आंटी आइए ना। अरे यह तो तनु की किसी सहेली की आवाज़ है। मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद कर तनु की आधुनिक सहेलियों में जाकर बैठ गई।
सभी सहेलियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। सीमा ने कहा, आंटी आप कहाँ थी, आइए हमारे साथ हाउजी गेम खेलिए। मैंने सीमा पर नजर डाली। घुटनों तक स्कर्ट पहने, ऊपर स्लिप टॉप। मैंने सोचा इस 10 साल के बेटे की माँ है, समझती क्या है अपने आप को। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, मैं ऐसे ही बैठूंगी, नीला बोली। आंटी फिर आप नंबर बोल दीजिए, हम लोग खेल लेंगे। मैं हाउजी के नंबर बोलने लगी। अपना नंबर कटने पर सब खूब खुश हो रही थी। मैंने सोचा इस 20 रुपए के प्राइज के लिए इतना खुश होने की क्या बात होती है, क्या कितना बचपना है। मैं नंबर बोलती रही। अपना पूरा हाउस जीतने पर रेखा, जिसके हद से ज़्यादा स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे आज सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, उठकर डांस करने लगी। कविता और अंजलि भी उसका साथ देने खड़ी हो गई तो मैं भी मुस्कुरा ही दी, क्योंकि तनु मुझे ही देख रही थी। इसके बाद स्नैक्स का दौर चला। तनु की फरमाइश पर मैंने दही बड़े बनाए थे, जिन्हें उसकी सहेलियों ने बड़े शौक से खाया। स्वास्थ्य की आवाज़ आई तो मैं उसे देखने चली गई। जितने दिन मुंबई में रहती हूँ, अपनी तरफ से तनु का हर काम में हाथ बटाती हूँ। बेचारी हर काम खुद ही तो करती है, उसे भी कभी कुछ आराम हो जाए। हम दोनों को लोग सास बहू कम माँ बेटी ही समझते हैं। तनु के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। एक भाई है जो विदेश में सपरिवार बस गया है। तनु की सब सहेलियां चली गई तो हम दोनों ने मिलकर सारा सामान समेटा। मनोज तो टूर पर गया हुआ था। डिनर के लिए बहुत सी चीज़ें बची हुई थी। हम सास बहू जो भी हो खुश होकर खा लेती है। तनु फिर शास्त्रव का होमवर्क करवाने बैठ गई। बारिश का मौसम था, इसलिए बाहर टहलने जाने की बजाय मैं घर में ही इधर उधर टहलते हुए तनु की सहेलियों के बारे में सोचने लगी। अच्छा हुआ तनु सबसे अलग है, सिंपल सी है। नीता, अंजलि, रेखा तो बाप रे, ऐसी बहुएं आ जाती तो मेरी उनसे एक दिन ना बनती। कई बार सोचती हूँ कि मैं छोटे शहर से हूँ, शायद इसीलिए कहीं मेरी सोच छोटी है तो नहीं, पर शहर की तनु की इन सहेलियों के कपड़े मुझे नहीं जचते। पर इस उम्र में तो वे बदलने से रही। मनोज टूर से कल आने वाला था। अगली शाम हम पर कयामत बनकर आई। मनोज जिस टैक्सी से आ रहा था उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक, फिर यह हादसा। मनोज के साथ जो उसका कलीग अनिल भी था, उसे भी चोटें आई थी। पर जब टैक्सी एक खंबे से टकराई तो ड्राइवर और मनोज ही बुरी तरह जख्मी हुए थे। मनोज का सिर फट गया। अनिल ही लोगों की सहायता से ड्राइवर और मनोज को हॉस्पिटल ले गया। फोन पर यह खबर सुनकर हमारे पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। शास्त्रव अंजलि को सौंपकर जब हम दोनों बदहवास हॉस्पिटल के लिए निकली तो नीता ने अपनी कार निकाल ली। पीछे पीछे तनु की बाकी सहेलियां भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मनोज आईसीयू में था, उसका सिर फट गया था, 10 टाँके लगे थे, पैरों में भी चोटें थी, कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में मनोज के और सहयोगी भी पहुंच गए थे।
वो रात सब पर बड़ी भारी गुजरी। तनु ने अपनी सहेलियों को घर वापस भेज दिया था। हम भी घर के से 40 मीटर की दूरी पर स्थित हॉस्पिटल में थे, पर घर जाने का मतलब ही नहीं उठता था। अंजलि का फोन आ गया था। वास्तव को मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करना। जब मनोज को रूम में शिफ्ट किया गया, हमारी आंखों से आंसू बह चले। पट्टियों में लिपटे मनोज को देखकर दिल की धड़कन बंद सी होती लगी। वह दवाइयों के असर में सोया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि मनोज कम से कम 1 हफ्ता एडमिट रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही सीमा आ गई, इतने सादे कपड़े में कि मैं उसे पहचान ही ना पाई। कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ घर चलो, गाड़ी लाई हूँ। वास्तव को तो अंजलि ने तैयार करके स्कूल भी भेज दिया है। आप नहा धोकर कुछ खा कर वापस आ जाना, फिर मैं तनु को ले जाऊंगी। थोड़ी देर ये फिर वास्तव के साथ रह लेगी। वास्तव को समझा दिया है कि पापा बीमार है, सब उनके पास है। रात को मैं भी वास्तव के पास रुक गई। उसे स्कूल भेजने के समय अंजलि सुबह सुबह टिफिन लेकर आ गई। बोली, वास्तव यह तुम्हारा टिफिन, आंटी यह आपके लिए नाश्ता, आप इसे भेजकर तैयार हो जाइए, आपको हॉस्पिटल छोड़ आती। रहने दो बेटा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आपको ऑटो के झटके से कमर दर्द होता है ना। मैं उसका मुंह देखती रह गई। अगले दिन कई दिन मैं मन ही मन काफ़ी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अस्तव्यस्तता, बहू की परेशानी, और दूसरी तरफ इन फैशन लेवल तनु की सहेलियों का रात दिन इस परेशानी में इतना सहारा। मनोज को दर्द तो बहुत था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं थी। पूरी तरह स्वस्थ होने में तो कई दिन लगने वाले थे। हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, उतने दिन अंजलि ने ही घर की साफ सफाई मेड से करवाई। उसके पास हमारे घर की चाबी हमेशा ही रहती थी। हमारा खाना पीना इतने दिन तनु की सहेलियों ने ही संभाल रखा था। हम घर आने पर खाना बनाना भी चाहती तो पहले से ही बना तैयार मिलता। मनोज को जिस दिन घर लाए उस दिन तो सबके पति भी साथ आए। वैसे तो सब हॉस्पिटल में आते जाते ही रहे थे। धीरे धीरे जीवन समान रूप से चलने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। बदले था तो एक चीज, मेरी सोच। पिछले दिनों मनोज की अस्तव्यस्तता में डूबकर भी तनु की सहेलियों से अपना ध्यान नहीं हटा पाई। रात दिन उसकी एक एक सहेली को समझा था, जाना था, कितनी अच्छी थी सब। मैं ना समझ उनके बाहरी परिवेश को देखकर उनकी आंतरिक खूबियों को नज़रअंदाज करती आ रही थी। सबके परिवार, बच्चे थे, घर के काम थे। उन्होंने हमारे लिए जो किया था, क्या मैं कभी भूल पाऊंगी? मैं तो आजीवन इतनी ऋणी रहूंगी। मेरी तनु को उनका इतना प्यार, इतना साथ मिला, वरना यहाँ हमारा था ही कौन? वे सब ना होती तो मैं कैसे कटते ये दिन? हम अकेली सास बहू क्या क्या कर लेती। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं हैरान थी और अब मुस्कुरा भी रही थी, वह यह कि अब मेरा ध्यान इन सब के कपड़ों पर जाता ही नहीं था। मुझे तो उनके चेहरे पर छाया और प्यार की सहयोग ही दिखता था। इसमें क्या बुरा हो गया अगर कुछ देर के लिए
घर के हजारों काम भूलकर अपनी मर्जी से थोड़ी सज संवर कर खुश हो लेती है। उनके आधुनिक पहनावे से उनके आंतरिक गुण तो खत्म नहीं हो जाते ना। उनका प्यार, उनका कोमल स्वभाव, रात दिन का सहयोग, ये गुण तो उनके आधुनिक पहनावे पर हावी ही रहेंगे ना। और याद आया उस दिन जो 10-20 रुपए की हाउजी जीतने पर खुश हो रही थी। वह बात तो यही सिद्ध करती है ना कि उनके अंदर एक बच्चे सा उत्साह है। खेल कोई भी हो, जीतने का मजा हर उम्र में आता है। मुझे उन सब पर प्यार आ रहा था। मुझे मुस्कुराते देख तनु ने पूछ ही लिया, माँ क्या सोचकर मुस्कुरा रही है? मनोज ठीक हो जाए तो अपनी इन सब सहेलियों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। मैं उनकी पसंद की सब चीज़ें बनाऊंगी हमेशा की तरह। मेरे मन की बात समझकर हमारी प्यारी माँ कहते हुए तनु मेरे गले से लग गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।